तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पलनीसामी आज साबित करेंगे बहुमत। अब से कुछ देर बाद आ सकता है फैसला। 234 सीट वाली विधानसभा में बहुमत के लिए कम से कम 118 विधायकों के समर्थन की जरूरत। 29 साल बाद तमिलनाडु में होगा फ्लोर टेस्ट। पन्नीरसेल्वम की एआईएडीएमके के विधायकों से पलनीसामी सरकार के खिलाफ वोट डालने की अपील। डीएमके भी विश्वास मत के खिलाफ डालेगा। बेंगलुरु जेल में बंद शशिकला को चुनाव आयोग का नोटिस। एआईएडीएमके महासचिव के तौर पर नियुक्ति पर 28 फरवरी तक मांगा जवाब। यूपी विधानसभा के तीसरे दौर के लिए कल डाले जाएंगे वोट। 12 जिलों की 69 सीटों पर होगा मतदान। कल फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर देहात, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी और लखनऊ में डाले जाएंगे वोट। 2012 विधानसभा चुनाव में 55 सीट जीतकर 80% सीटों पर समाजवादी पार्टी ने किया था कब्जा। बीएसपी और बीजेपी 6, कांग्रेस को मिली थी 2 सीट। तीसरे दौर का प्रचार थमने पर चौथे दौर की सीटों पर दिग्गजों ने झोंकी ताकत। बुंदेलखंड में अखिलेश और मायावती की रैली। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने गोरखपुर में डाला डेरा। 5वें और 6ठे दौर के लिए रणनीति पर मंथन। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर निशाना। कहा वोटों के लिए 2 भ्रष्ट दलों ने गठबंधन कर लिया। अमित शाह ने यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। कहा यूपी में काम नहीं, क्राइम बोलता है। राजनाथ सिंह का दावा, यूपी में बीजेपी को 45% से ज्यादा मिलेंगे वोट। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में किया यूपी में सरकार बनाने का दावा। कन्नौज में राजनाथ सिंह ने कहा मुलायम ने अपनी साइकिल खुद ही पंचर कर ली है। साइकिल भी अब जय श्री राम चिल्ला रही है। ललितपुर की रैली में उमा भारती का 300 सीट जीतने का दावा। अखिलेश और राहुल गांधी की नाव में मुलायम ने छेद कर दिया। यूपी के फतेहपुर में मायावती की चुनावी रैली में कहा मुलायम सिंह ने बेटे के लिए भाई को छोड़ा। यूपी बना गुंडों का प्रदेश। जम्मू कश्मीर में महबूबा मंत्रिमंडल से मंत्री बशारत बुखारी और इमरान रजा अंसारी का इस्तीफा। कैबिनेट फेरबदल के बाद विभाग बदलने जाने से नाराज थे। सामना में उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना। कहा मुख्यमंत्री को उन्हीं के लोगों ने अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाया। सामने पर बैन की खबरों से केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री का इनकार। वेंकैया नायडू ने कहा सिर्फ 3 दिन के लिए प्रकाशन बंद करने की मांग। बीएमसी चुनाव में मतदान के लिए डिब्बे वालों का जागरूकता अभियान। 21 फरवरी को होगी वोटिंग। चर्च गेट स्टेशन के पास निकाला मार्च। मुर्दाबाद से समाजवादी पार्टी नेता हाजी रिजवान के 2 बेटों फैजान और अयाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान धमकी देने का आरोप। यूपी में महाराजगंज के लक्ष्मीपुर गांव के लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार। विकास के काम न होने से नाराजगी। प्रचार के लिए पहुंचे नेताओं को भी वापस लौटाया। फैजाबाद में बीएसपी नेता और उनके समर्थकों पर टोल प्लाजा पर मारपीट करने का आरोप। टोल कर्मचारियों को झंडे और रॉड से पीटने का आरोप। लखनऊ में मतदान को लेकर एक दुल्हन ने टाली अपनी विदाई। आज है शादी। 19 फरवरी को वोट देने के बाद 21 फरवरी को होगी विदाई। कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में 20 फरवरी को बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। रेसलर संतोष की मौत मामले की न्यायिक जांच की मांग। जम्मू कश्मीर की बीजेपी ने हिना भट्ट ने बिपिन रावत के बयान का समर्थन किया है। कहा मौजूदा हालात को देखते हुए आर्मी चीफ का बयान एकदम सही है। सेना प्रमुख बिपिन रावत पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह का भी बयान सामने आया है। कहा आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में सभी को देना चाहिए सही। महात्मा गांधी की हत्या के मामले में नाथूराम गोडसे का बयान होगा सार्वजनिक। केंद्रीय सूचना आयोग ने दिया है आदेश। मलयालम एक्ट्रेस भावना को अगवा करने और छेड़छाड़ की कोशिश का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, बाकी की तलाश जारी। मोहम्मद शहाबुद्दीन को आज शाम तक दिल्ली की तिहाड़ जेल लाया जाएगा। थोड़ी देर पहले कड़ी सुरक्षा में सीवान से पटना के लिए बेऊ जेल लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस। बिहार के वैशाली में शहाबुद्दीन समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प। सीवान से शहाबुद्दीन के साथ पटना जा रहे थे समर्थक। पटना के कॉमर्शियल बिल्डिंग श्रीराम पैलेस में आग से बड़ा नुकसान। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से पाया गया काबू। मुंबई में बदलेंगे लोकल ट्रेन के किराए। कम दूरी के लिए बढ़ाने और लंबी दूरी के लिए किराया घटाने का प्रस्ताव। जेएनयू के एडमिन ब्लॉक पर धरना दे रहे छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप। यूपी के अमेठी में आरआरएसआईएमटी कॉलेज के हॉस्टल में छात्र का शव मिलने के बाद हंगामा। गुस्साए छात्रों ने हॉस्टल में की तोड़फोड़। बॉम्बे हाईकोर्ट की कार्रवाई को चोरी छिपे शूट कर अपलोड करने के मामले में यूट्यूब को वीडियो डिलीट करने का आदेश। गूगल को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश में डेली बेसिस पर काम कर रहे 3000 चपरासियों की नौकरी पक्की। वीरभद्र कैबिनेट ने फैसले को दी मंजूरी। हरियाणा में जाट समुदाय के बलिदान दिवस से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। हरियाणा के मंत्री रामविलास शर्मा का इनेलो और कांग्रेस पर जाटों को भड़काने का आरोप।
जाट आरक्षण मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 21 फरवरी को अगली सुनवाई, आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग। दुबई से मुंबई पहुंचे शादाब खान नाम के शख्स से कस्टम विभाग ने जब्त किए 91 लाख कीमत का 3 किलो सोना। दिल्ली का रहने वाला है आरोपी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 लाख रुपए की नकली करेंसी के साथ 2 लोगों को पकड़ा है। नेपाल से आ रहे थे दोनों लोग। पंजाब के आयुर्वेद विभाग ने मोहाली के पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पर मारा छापा। कब्जे में लिए गए संस्थान के रिकॉर्ड, जाली डिग्रियों के जरिए करोड़ों के फ्रॉड का शक। मुरादाबाद के वल्लभगढ़ में बाइक चोरी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड पर एक डॉगी की पिटाई का केस, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक में लूट, हथियार के बल पर करीब 7 लाख लेकर भागे बाइक सवार 4 बदमाश। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पीए की इनोवा कार चोरी, कल रात पंडारा रोड से हुई गायब, जांच में जुटी पुलिस। 2 शातिर चेन स्नेचर को गुरुग्राम पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास लोगों को बनाता था निशान। गुरुग्राम में फर्जी दस्तावेज बनाकर OLX पर महंगी गाड़ियां बेचने वाला ठग गिरफ्तार। प्रेमिका पर लुटाता था अपनी कमाई। उदयन दास को लेकर रायपुर पहुंची पुलिस। 27 फरवरी तक पुलिस रिमांड में है। माता पिता और गर्लफ्रेंड की हत्या कर दफनाने का आरोप। मोहाली के पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पर रेड, मोटी रकम वसूलकर छात्रों को BAMS की जाली डिग्री देने का आरोप। लुधियाना के सिविल सिटी के काली मंदिर में चोरी, चांदी और पीतल के मुकुट और गहने लेकर फरार हुए चोर। कानपुर में वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी जोड़े ने किया सुसाइड। शादी के लिए घर वालों को मनाने की कोशिश की थी, नहीं मानने के बाद नाराजगी में सुसाइड किया। दिल्ली से ग्वालियर आकर चोरी और लूट की वारदात करने वाली मां बेटी को पुलिस ने पकड़ा। महिला से चेन छीनने के बाद आई गिरफ्त में। ग्वालियर में 3 महीने से लापता विशाल को पुलिस ने बरामद किया। मां और बीवी के झगड़े से तंग आकर छोड़ दिया था घर। राजस्थान के अनूपगढ़ नगरपालिका के उपाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज। आधा दर्जन लोगों के साथ मिलकर एक युवक को बुरी तरह पीटने का था आरोप। पंजाब के फरीदकोट में सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल पर मिड डे मील का सामान चोरी कर बेचने का आरोप। प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज। स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील की निगरानी करेगी NDMC। कल दिल्ली के सरकारी स्कूल में मिड डे मील में मिला था मरा हुआ चूहा। आशा किरण होम का कामकाज एक्सपर्ट पैनल के हवाले कर सकती है दिल्ली सरकार। 2 महीने के भीतर आशा किरण में 11 मंदबुद्धि लोगों की मौत हो चुकी है। गाजियाबाद के भोजपुर में भीड़ ने व्यक्ति को दी अपमानजनक सजा। पीड़ित पर शराब पीकर दूसरे के घर में झांकने का था आरोप। हरियाणा के रेवाड़ी में बस और ट्रक की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा घायल। NH8 पर हुआ हादसा। त्रिपुरा में बजट सेशन के पहले दिन कांग्रेस और तृणमूल ने हंगामा किया। बजट भाषण पूरा नहीं पढ़ने पर गवर्नर के खिलाफ विपक्ष ने नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अस्पताल की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत, इलाज के लिए मौजूद नहीं थे डॉक्टर। रिश्तेदारों का प्रदर्शन। शुक्रवार को श्रीनगर में नमाज के बाद सुरक्षा बलों पर पथराव। प्रदर्शनकारियों के हाथों में पाकिस्तान और ISIS के झंडे भी नजर आए। देश के कई अस्पतालों में स्टेंट की भारी किल्लत। स्टेंट की कीमतों पर सरकार ने लगाई है लगाम। सप्लायर ने अस्पताल से हटाए स्टेंट के स्टॉक। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप में किसानों ने सड़क पर जाम किया। किसानों और पंचायत के बीच जमीन विवाद को लेकर इस पूरे मामले पर हंगामा मचा। यूपी के अमरोहा में गन्ने के खेत में तेंदुए के बच्चे मिलने से लोगों में दहशत बरकरार। मादा तेंदुए की तलाश कर रहे हैं लोग। लखनऊ में चुनाव ड्यूटी में लगाए गए बस ड्राइवर की मौत पर हंगामा। सरकार ने 10 लाख के मुआवजे और नौकरी देने का ऐलान। हिमाचल प्रदेश के नरकंडा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष स्कीइंग ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत। 3 से 14 दिन के कोर्स में स्कूली छात्रों की भरमार। मध्य प्रदेश के भिंड में शहीद जितेंद्र चतुर्वेदी के अंतिम संस्कार के दौरान लापरवाही। अंतिम संस्कार से पहले दी गई सलामी के वक्त नहीं की गई पाए। जयपुर की सड़कों पर ऑटोमेटिक सिस्टम से लैस कैमरे लगाए गए। रेड लाइट जंप करने पर नंबर प्लेट की तस्वीर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच जाएगी। राजस्थान में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर बैठक बेनतीजा रही। ऊर्जा राज्य मंत्री समेत कई बड़े अधिकारी हुए शामिल। बड़ी दरों का किसान कर रहे हैं विरोध। महाशिवरात्रि पर 4 लड़के दिल्ली के अमर जवान ज्योत पर चढ़ाएंगे गंगाजल। हरिद्वार से 51 लीटर गंगाजल लेकर दिल्ली जा रहे हैं कांवड़ी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नगरपालिका के शौचालय में चलाई जा रही है दुकान। दुकानदार को फूलों की माला पहनाकर दुकान हटाने की नसीहत दी गई। चंडीगढ़ से लगते पंजाब हरियाणा के
फॉरेस्ट एरिया को वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के रूप में किया जाएगा डेवलप। इको टूरिज्म को प्रमोट करने का है मकसद। चंडीगढ़ में शुरू हुआ 45वां रोज फेस्टिवल। 800 से ज्यादा किस्मों के गुलाबों की प्रदर्शनी। दर्शकों के लिए हेलीकॉप्टर राइड का भी इंतजाम किया गया। कोलकाता में जी24 घंटे ने बंगाल की प्रतिभाओं को किया सम्मानित। अनन्य सम्मान समारोह में आशा भोसले को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लश्कर आतंकियों का नया वीडियो आया सामने। तस्वीर में अनंतनाग में लश्कर कमांडर बशीर दूसरे आतंकियों के साथ खाना बनाता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में दरगाह विस्फोट के बाद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 100 आतंकियों के मारे जाने का दावा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 76 आतंकियों की लिस्ट सौंपी है। अफगानिस्तान से लगी सीमा को सील कर दिया गया है। मसूद अजहर पर बैन के लिए चीन ने मांगा भारत से ठोस सबूत। 22 फरवरी को बीजिंग में चीन के साथ होने वाली है राजनीतिक वार्ता। सरकार चलाने में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर मार्क जुकरबर्ग ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पीएम के बारे में लिखा फेसबुक पर पोस्ट। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तेज बारिश और बर्फबारी से हालात बदतर हुए। 200 लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भेज दिए गए। अमेरिका में बोइंग प्लांट पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे। नए ड्रीमलाइनर जेट के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। कॉकपिट में पायलट सीट पर भी बैठे ट्रंप। थाईलैंड में अमेरिकी सेना की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। जंगल में सांपों के बीच ट्रेनिंग सीख रहे हैं कमांडो। ब्राजील के नॉर्थ ईस्ट इलाके में सूखे से बेहाल 4 लाख लोग। फसलें हुई बर्बाद। जानवरों के लिए भी चारे की भारी कमी। तुर्की के वीरान शहर में जबरदस्त कार बम धमाका। 3 साल के एक बच्चे की मौत, 17 घायल। सीरिया के होम्स में बमबारी का वीडियो सामने आया है। तस्वीर में इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं लोग। आईएसआईएस के आतंकी का 200 से ज्यादा महिलाओं से रेप का दावा। इराक के मोसुल में सेना की कैद में रखा गया है आतंकी। अमेरिका के टेक्सास में रेस्टोरेंट के पास ट्रक में लगी आग। जलते ट्रक को कार से धक्का देकर पुलिसकर्मी ने लोगों की जान बचाई। अमेरिका में ब्रुकलिन में 1200 रुपए में मिलती है 1 कप कॉफी। इथियोपिया में मिलने वाली कॉफी बीन्स से किया जाता है तैयार। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के पीटर हॉफ पार्क में हजारों प्रवासी बत्तखों ने जमाया डेरा। देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। जोधपुर के बीएसएफ कैंप में फिल्म कमांडो 2 का प्रमोशन। कलाकारों ने जवानों के साथ बिताया वक्त। राजीव और सोनिया गांधी की लव स्टोरी पर इजाजत नाम से बनेगी शॉर्ट फिल्म। यूट्यूब पर इंग्लिश और इटालियन भाषा में होगी रिलीज। मुंबई के 5 सितारा होटल में अभिनेता नील नितिन मुकेश की शादी का ग्रैंड रिसेप्शन। कई फिल्मी सितारों ने की शिरकत। शाहरुख ने खोले दिल के राज। कहा काफी दुख होता है जब उनके और सलमान के बारे में कुछ गलत छपता है। फिल्म रईस और काबिल की बॉक्स ऑफिस टक्कर के चलते ऋतिक और फरहान के बीच हुआ झगड़ा। रईस के को प्रोड्यूसर हैं फरहान।